नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हमारा खास शो रथ यात्रा देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज यूपी के एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर आपको वहां का हाल बता रहा है। एबीपी न्यूज के संवाददाता अमन चोपड़ा, अखिलेश आनंद यूपी में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। तो आइए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि कहां पहुंचे हैं। तो चुनावी रथ यात्रा इस वक्त हरदोई में पहुंच चुकी है। वो हरदोई जिसे प्रहलाद नगरी के तौर पर जाना जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा हरदोई सदर सीट का हाल, जहां से नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीट, और साथ ही शाहबाद विधानसभा सीट का हाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कानपुर की बात की जाए, यहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं। पिछली बार 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। यहां से बीजेपी के सांसद हैं मुरली मनोहर जोशी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं यहां पर विधानसभाओं में जनता का क्या है मिजाज, क्या है मूड। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा पहुंच चुकी है हरदोई। वहां का प्रहलाद कुंड आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए हमारी रथ यात्रा कन्नौज से शुरू हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे हरदोई और कानपुर के विधानसभा क्षेत्रों का हाल। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 6420 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। और अब आपको दिखाते हैं हरदोई सदर विधानसभा का हाल। हरदोई की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है प्रहलाद कुंड, और यहीं से जनता की राय जानी है अमन चोपड़ा ने। अब हम हरदोई में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हरदोई जिले में आए थे। हरदोई में एक रैली की थी और उन्होंने जिक्र किया था प्रहलाद की नगरी। हरदोई का ऐतिहासिक महत्व है। प्रहलाद की नगरी इसको कहा था। क्यों कहा था? देखिए, इस वजह से कहा था। ये है वो प्रहलाद कुंड जिसका ऐतिहासिक महत्व है। यहीं से होलिका दहन की शुरुआत हुई थी, प्रहलाद का जन्म हुआ था। अभी फिलहाल दयनीय स्थिति में है। देखिए, बुरा हाल है, कूड़े का अंबार है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी चर्चा भी करेंगे। कुछ सियासी मेहमान हैं, आम लोग हैं, यहाँ के गणमान्य लोग हैं। हरदोई में किस तरह का माहौल है, आइए जानते हैं। जिस सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, हरदोई सदर है। ये वीआईपी सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है नरेश अग्रवाल, उनके बेटे नितिन अग्रवाल यहाँ से दावा ठोक रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ का माहौल ये है कि अभी तक यहाँ तक राजनीति में कोई बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि एक ही परिवार का यहाँ कब्जा रहा है। लोगों ने अपना इतिहास बनाने का काम किया है, ना कि पुराने इतिहास की पुरानी धरोहर को संवारने का काम। ये उद्योग अगर देखा जाए तो उद्योग तो नील है हरदोई में। जो कुछ उद्योग थे वो भी बंद हो चुके हैं। शिक्षा को लेके हाल ये है कि इंटरमीडिएट के बाद बच्चा यहाँ से पलायन करता है। इंटरमीडिएट के बाद यहाँ कोई पढ़ाई नहीं। सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब है। यहाँ पर पूर्ण विकसित मोहल्ले जो हैं, जैसे आजान नगर है, अब्दुलपुरवा है, वहाँ पे उन मोहल्लों में आज 30 साल के बाद भी वहाँ नगर पालिका में ना सड़कें की व्यवस्था है, वहाँ पे ना बिजली की व्यवस्था है, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। चिकित्सा की भी यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें। कांटे की टक्कर है। 11 तारीख को नतीजे आएंगे। 19 तारीख को यहाँ पर वोट है। एबीपी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर। बीजेपी के दबदबे वाली इस सीट का हाल बता रहे हैं अखिलेश आनंद। पूरी दुनिया में कानपुर की पहचान यहां लेदर इंडस्ट्री की वजह से है। ऐसे में हमने सोचा कि यहां पर हम सियासी गुफ्तगू तो करें, लेकिन आपको एक ऐसी फैक्ट्री में हम लेकर आए हैं जहां पर चमड़ा तैयार किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है। देख सकते हैं आप पीछे एक तांगे वाला वहां से कुछ कच्चा माल लेकर आया है। इसमें तांगे में क्या है? तांगे में जो है रॉ ब्लू हाइड है, जो कि स्प्लिटिंग यहाँ पे हमें सुखाने के लिए माल आया है। मेरी मशीन पे सूखेगा ये माल। हमारे साथ यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी जरा हम बातचीत कर लेते हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या माहौल इस बार? इस बार एकदम आंधी है समाजवादी पार्टी की। आंधी है? आंधी है। ये तो आंधी में तो कोई भी उड़ सकता है फिर। बिल्कुल। एक तरफ से जो नोटबंदी की है मोदी जी ने, भाजपा ने, तो यहाँ का मजदूर, यहाँ का टेंडी मालिक, यहाँ का एक एक व्यापारी इस आंधी में इनको उड़ा देगा। इतना तो नुकसान नहीं हुआ है
जितना नुकसान पे जो अनुमान लोग लगा रहे हैं इतना जो है नुकसान नहीं हुआ है। जिस हिसाब का मोटा चमड़ा लेना उसी हिसाब से ये मशीन से निकलता है। अच्छा, मतलब चमड़े अब अगर बेल्ट के लिए लेना है, जूते के लिए लेना है, तो सबकी थिकनेस अलग अलग होती है। अलग अलग होती। हमारे साथ यहाँ एक कांग्रेस के नेता भी हैं, बहुत देर से आप उतावले हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। पिछली बार 10 में से सिर्फ 1 सीट आप जीत पाए थे, इस बार क्या लग रहा है, क्या कर पाएंगे? बार तो गठबंधन की सरकार है। और किसी और विधानसभा क्षेत्र का माहौल आपको दिखाएंगे, वहां की खासियत भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।